हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया, जिसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो भाई क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ डायग्रामेटिकली कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है वो सेम है रेक्टेंगुलर पार्क के। तो हम दो फिगर्स यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर हम दो फिगर्स बना रहे हैं। एक तो है हमारा स्क्वायर, ठीक है, जिसकी सभी साइड्स इक्विवेलेंट होती है, ऑल साइड्स आर इक्विवेलेंट, और एक है हमारे पास में रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए। तो जो स्क्वायर्स होती है सभी साइड्स इक्विवेलेंट होती है यहाँ पर, और रेक्टेंगल की ऑल साइड्स इक्विवेलेंट नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, ये एल होती है और ये ब्रेड्थ होती है, और इसके अंदर स्क्वायर के अंदर ये एल होती है, ये ब्रेड्थ होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, सभी साइड्स इक्विवेलेंट होती है, तो हम क्या कह सकते हैं स्क्वायर के अंदर कि इसको हम बोल देते हैं साइड, ये सभी साइड्स होती है। या हम इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में अगर हम बोलना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं ए। तो अगर ये वेरिएबल के फॉर्म में ए है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में इसको एल बोला है, इसको बी बोला है, तो यहाँ पर अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्विवेलेंट होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क जो है वो सेम है रेक्टेंगुलर पार्क के। तो इसका जो एरिया है, ये वाला पार्ट, वो इसके एरिया के इक्विवेलेंट है, ऐसा कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, ठीक है, स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो 60 मीटर है, तो मैंने ए माना इसको, ये क्या है 60, तो ये सभी हमारी 60 60 60 होगी। ठीक है, चलिए। एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर पार्क की वो है हमारी 90 मीटर, ये है हमारी 90 मीटर। और आपको फाइंड करना है ये ब्रेड्थ, आपको फाइंड करनी है ब्रेड्थ। अब आप लॉजिक लगाइए कि आपको गिवन क्या है यहाँ पर। तो आपको गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, साइड ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है। और साइड ऑफ स्क्वायर अगर आपको गिवन है तो यहाँ पर आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। देखो यहाँ तो आप एरिया नहीं निकाल सकते हो, यहाँ तो आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो, लेकिन साइड ऑफ स्क्वायर अगर आपको गिवन है तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर या ए इंटू ए, या साइड इंटू साइड, जैसा भी आपने याद कर रखा है। साइड का स्क्वायर याद कर रखा हो, साइड इंटू साइड याद कर रखा हो, ए स्क्वायर याद कर रखा हो, जैसे भी। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, यहाँ पर साइड है, यहाँ पर 60 है, तो 60 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 3600 हमारा क्या आएगा, यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा यूनिट मीटर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो 3600 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया स्क्वायर का। अब इसने कहा क्वेश्चन ने कि इसका जो एरिया है ना वो इसके एरिया के इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब है कि सर इसका एरिया क्या होगा, यही होगा 3600 मीटर स्क्वायर। भाई हमने इसका एरिया निकाल दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर करके 3600 मीटर स्क्वायर, और हम इसका निकाल भी सकते थे क्योंकि यहाँ पर साइड गिवन थी, और साइड गिवन है तो साइड स्क्वायर जो एरिया होता है स्क्वायर का, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन जो इसका एरिया आएगा वो इसके एरिया के इक्विवेलेंट होगा, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर अगर ये एरिया आया तो हम इस एरिया को हम ये भी कह सकते हैं ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी यही है। एरिया ऑफ स्क्वायर ये निकला तो हम इसको कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमारा यही होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, एल इंटू बी, जो कि हमारा निकल के आया है 3600 मीटर स्क्वायर। अब एल में हम क्या पुट कर लेंगे, एल पुट कर लेंगे, लेंथ आपको दी हुई है, ब्रेड्थ आपको गिवन नहीं है, तो ब्रेड्थ आप फाइंड कर लोगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। डायग्रामेटिकली मैंने समझा दिया, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो भी यहाँ पर गिवन है इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क आपको गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर गिवन है। और क्या गिवन है, और आपको ये भी कह रखा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क जो है वो इक्वल है रेक्टेंगुलर पार्क के, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये आपको गिवन है। लेकिन इस स्टेटमेंट का अपन बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर अभी साइड ऑफ स्क्वायर पार्क दी हुई है 60 मीटर, इससे हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, और आपको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क दी हुई है 90 मीटर, यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 90 मीटर। अब देखिए साइड ऑफ स्क्वायर पार्क अगर 60 मीटर है तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमारा, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, तो साइड क्या थी हमारी, साइड ऑफ स्क्वायर था 60 मीटर, तो 60 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 3600 मीटर स्क्वायर।
एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो मीटर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 60 के पास में मीटर है, यहाँ पर भी 60 के पास में मीटर है, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। 3600 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको लिखना है, इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ स्क्वायर जो है सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क यहाँ पर लिखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क सेम एज एरिया ऑफ, सेम एज एरिया मत लिखो, सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। क्लियर, इतना लिख लिया। चलिए, इसका मतलब है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क जो होगा वो रेक्टेंगुलर पार्क के इक्विवेलेंट होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर 3600 मीटर स्क्वायर आ गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, इज इक्वल्स टू 3600, क्योंकि ऐसा कहा गया है, हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, तो आप कहोगे सर L इंटू बी होता है, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 3600। ठीक है, अब बताइए मुझे लेंथ यहाँ पर क्या गिवन थी, जी हाँ सर ये रही लेंथ। लेंथ कितनी गिवन थी, 90 मीटर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 90 इंटू ब्रेड्थ। बताइए, ब्रेड्थ हमें गिवन नहीं है, ब्रेड्थ तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, तो 3600। ठीक है, चलिए अब इस जो मैंने आपको समझाया था इसको तो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए 90 इंटू बी, तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3600, और 90 ट्रांसपोज होगा मल्टीप्लीकेशन में, डिवाइड में जाएगा, तो 9 4 जा 40, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40 मीटर। तो ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, एक तरह से हम स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हैं, हैंस द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, द ब्रेड्थ ऑफ, यहाँ लिख लेता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आपको, है ना, यहाँ के बाद में मैं यहाँ आ रहा हूँ, हैंस द breadth of rectangular park is 40 मीटर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।